आज की कहानी है विलियम डगलस के बारे में, जिनका अमेरिका के इतिहास में बहुत बड़ा नाम। इन्हें मात्र 40 साल की उम्र में यूनाइटेड स्टेट की सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एसोसिएट बनाया गया और उस पद पर ये 36 साल तक कार्यरत रहे। और आज की इस कहानी में हम उन्हीं के बचपन की जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना को समझेंगे और उसी घटना से हम ये जान पाएंगे कि आखिर उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का था। और साथ साथ ये कहानी हमें बहुत ज़बरदस्त सीख भी देती है अपने जीवन में, जिसे हमें शामिल करना चाहिए। और आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ, ताकि आप बाकी चैप्टरों की वीडियो भी आसानी से देख सकें और उनसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और उनके आंसर कैसे लिखने हैं ये भी जान पाएँ। अब मैं समझाता हूँ आपके इस पूरे चैप्टर की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है। William Douglas decided to learn swimming when he was 10 or 11 years old. He went to the YMCA pool to learn swimming. डगलस ये फैसला करते हैं कि वो तैरना सीखेंगे जब वो 10 या 11 साल के थे। उसके बाद वो YMCA पूल पर सीखने के लिए जाते हैं। There was also a river named Yakima near his house, but the YMCA pool was much safer for him. वहीं उनके घर के पास एक नदी भी थी जिसका नाम याकिमा था, लेकिन YMCA पूल काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित था उसके मुकाबले। The YMCA is very large pool consisting of 2 or 3 feet deep water on one side and the 9 feet deep water on other side. YMCA एक काफ़ी बड़ा पूल था जो एक किनारे पर 2 या 3 फुट गहरा था, जबकि दूसरे किनारे पर वो 9 फुट गहरा था। William Douglas has been afraid of water since childhood. He went to California beach with his father when he was 3 or 4 years old. William Douglas के मन में पहले ही पानी को लेकर डर है और ये डर उनके बचपन का है, जब अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया समुद्र के तट पे गए थे जब वो 2 या 3 साल के थे। It was difficult even for him to breathe when the strong waves of water hit him and he went under the water. Since then, he was very scared of water. ये बहुत मुश्किल था उनके लिए उस पल सांस लेना जब एक काफ़ी जोरदार समुद्री लहर ने उन्हें गिरा दिया और वो पानी के नीचे दब गए। और तभी से उनके मन में ये पानी का डर बैठा हुआ था। तो यहाँ पर हम जान चुके हैं कि विलियम डगलस 10 साल के या 11 साल के थे जब वो तैरने का फैसला करते हैं और उसके लिए वो YMCA पूल जाते हैं। साथ साथ वो पानी को लेकर क्यों डरते थे ये भी आप बात यहाँ पर जान चुके हैं। अगर क्वेश्चन बनता है तो आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। कहानी में आगे क्या है। When Douglas goes to YMCA pool, his childhood fear is exposed back. Then he stands alone on the edge of pool. जब डगलस YMCA पूल के पास पहुंचे तो उनके बचपन का डर एक बार फिर लौट आया और इस कारण वो अकेले पूल के किनारे खड़े थे। But after a while, there comes a 18-year-old boy. लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक 18 साल का एक लड़का आया and he speaks to Douglas, "Hi Skinny." और उसने डगलस से कहा, "Hi Skinny." Then tossed Douglas to the deepest part of the pool. और उसके बाद उसने डगलस को उछालकर पूल के गहरे वाले हिस्से की तरफ फेंक दिया। Douglas does not understand anything suddenly happened to him. Douglas के साथ अचानक जो कुछ भी हुआ वो समझ नहीं पाए। He got nervous but then decided to somehow he will get out of this trouble himself. वो एक बात को नर्वस हो गए, सकपका गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो जैसे तैसे खुद को इस मुसीबत से बाहर निकालेंगे। Douglas was going down slowly. He thought that when he would go to the bottom, he would come up by hitting a big jump. डगलस बहुत धीरे धीरे नीचे पानी में डूब रहे थे। तब उन्होंने सोचा, ये प्लान बनाया कि जैसे ही वो बॉटम तली को, उस पूल की तली को छुएंगे, वो एक बहुत जोरदार जंप लगाएंगे और ऊपर आएंगे। When Douglas is drowning, 9 feet is also seems equal to 90 feet. जब डगलस डूब रहे थे तो वो 9 फुट गहरा पूल उन्हें 90 फीट जैसा प्रतीत हो रहा था। Now he tries to make a big leap, but is exactly the opposite of what he expected. अब जैसे ही उन्होंने तली को छुआ, उन्होंने एक बहुत जोरदार छलांग लगाई, लेकिन हुआ बिल्कुल उसके विपरीत जैसा उन्होंने सोचा था। He was coming up slowly. उन्होंने छलांग तो बहुत जोर से लगाने का प्रयास किया, लेकिन वो ऊपर बहुत धीरे धीरे आ रहे थे।
देयर वाज वाटर ऑल अराउंड हिम, उनके चारों तरफ पानी ही पानी था, ड्यू टू विच ही स्टार्टेड हैविंग प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग, और जिसके कारण उन्हें सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। डगलस वॉज मेकिंग लाउड नॉइसेज बट साउंड वॉज नॉट रीचिंग पूल सरफेस। डगलस बहुत तेज से चिल्ला भी रहे थे लेकिन उनकी आवाज़ पूल के सरफेस तक नहीं पहुंच रही थी। He gets very nervous and his breath starts to bloom, then slowly move back down into the water. डगलस बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, वो सकपका गए थे, उनकी सांसें फूलने लगी थी और तभी वो धीरे धीरे फिर से पानी के नीचे जाने लगे। यहाँ पे हम जान चुके हैं कि पूल पे उनके साथ क्या हुआ और वो कैसे उससे निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या क्या हो रहा था। क्वेश्चन बनता है कि पूरा सीक्वेंस पूल पे क्या था और लिखिए, तो आप इसे बहुत आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद विलियम डगलस नाउ फेंट्स एंड एज हिज आई ओपन लाइज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द पूल, और डगलस इसके बाद बेहोश हो गए और जैसे ही उनकी आंख खुली उन्होंने पाया कि वो पूल के एक तरफ लेटे हुए हैं। देन द सेम बॉय स्टैंड्स देयर हु टॉस्ड हिम एंड ही टेल्स विलियम दैट आई वाज जस्ट किडिंग, और वही लड़का जिसने डगलस को उस पानी में फेंका था वहीं खड़ा था और उसने कहा विलियम से कि मैं तो बस मजाक कर रहा। The fear of water sits in Douglas' heart about this incident. Now he is also afraid to go around the swimming pool. और इस घटना के बाद डगलस के मन में पानी का एक बार फिर से डर बैठ गया और अब वो उस पूल के आसपास भी जाने से घबराते थे। They were also afraid of going to any watery place like fishing, boating, as their memories of drowning were refreshed, which had happened to them twice. और अब वो वाटर पानी की कोई भी जगह हो वहाँ पर जाने से घबराते थे, चाहे मछली पकड़ने के लिए जाना हो, चाहे नाव जलाने के लिए जाना हो, क्योंकि उनको जो डूबने का जो डर था वो फिर से ताज़ा हो जाता था, जो उनके साथ एक बार नहीं बल्कि 2 दीवार हो चुका था। डगलस हैज़ नाउ डिसाइडेड टू ओवरकम हिज फियर्स, और उसके बाद समय बीता और डगलस ने ये फैसला किया कि वो अपने इस डर पर काबू पाएंगे। For this, he hired a personal instructor who would teach him swimming daily. और इसके लिए उन्होंने एक व्यक्तिगत शिक्षक रखा जो उन्हें तैरना सिखाएंगे डेली। Instructor tied the rope with a belt around Douglas and teach him swimming, and then with the rope he slowly drops in the water. ये सिखाने के लिए जो इंस्ट्रक्टर था उन्होंने डगलस को एक रस्सी से बांधा और उसके बाद उस रस्सी के सहारे उन्हें पानी में उतारा और धीरे धीरे रस्सी को ढीला करता गया जिससे वो पानी में उतरे। डगलस यूज्ड टू रोम अराउंड द पूल विद द हेल्प ऑफ रोप, व्हाइल डूइंग सो इट इज लर्न टू स्विम विद द हेल्प ऑफ बेल्ट। और उस रस्सी को बांधे बांधे डगलस जो है उस पूल में घूमते रहते थे और ऐसा करने से वो धीरे धीरे उस बेल्ट के सहारे तैरना सीख रहे थे। नाउ द इंस्ट्रक्टर ब्रिंग डगलस to the art of breathing underwater, as he was unable to breathe on 9 feet and was afraid of water for the same reason. अब इंस्ट्रक्टर ने अब डगलस को कैसे पानी के अंदर सांस लेना है इस कला को सिखाना चालू किया, लेकिन डगलस अभी भी उस 9 फीट वाले गहरे वाले हिस्से की तरफ सांस लेने में घबराते थे। वो सांस नहीं ले पाते थे क्योंकि मन में उनके अभी भी वो पानी का डर बैठा हुआ था। After a lot of practice, there is no problem in breathing in water after learning all the things. बहुत सारे अभ्यास के बाद, बहुत कुछ सीखने के बाद अब उन्हें पानी में सांस लेने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। उन्होंने उसके बारे में सब कुछ सीख लिया था। The instructor teaches Douglas how to walk the leg, and this too William is given a lot of practice, so now the fear of water is almost gone. और उसके बाद जो इंस्ट्रक्टर था उसने डगलस को सिखाया कि कैसे पानी के अंदर अपने पैर मारे जाते हैं, और उसके ऊपर डगलस ने बहुत सारी प्रैक्टिस की, जिसके बाद उनका जो पानी का डर था वो लगभग ख़त्म हो चुका था। यानी कि यहाँ पे पूरा प्रोसेस हम समझ चुके हैं कि आखिर इंस्ट्रक्टर ने किस प्रकार से डगलस के मन से पानी के डर को दूर भगाया। Douglas does not believe that he has actually learned to swim in water. There will be no problem in swimming elsewhere. डगलस को इस बात पर भरोसा नहीं था कि वो एक्चुअल में तैरना सीख चुके हैं और अब उन्हें कभी भी तैरते वक्त किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। टू कन्फर्म दिस ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ विच इज़ द न्यू हेमिस्फेयर एंड जम्प्ड फ्रॉम द ट्रिग आइलैंड।
और इस बात को कंफर्म करने के लिए वो एक झील गए जिसका नाम था लेक वेंटवर, जो कि न्यू हेमिस्फेयर में थी, और वहां से वो ट्रिक्स आइलैंड से पानी में कूद गए। आफ्टर स्विमिंग 2 miles he reached the island and he got over the fear of water। और उसके बाद 2 miles तक तैरने के बाद वो उस आइलैंड पर पहुंचे और तब उन्हें इस बात पे भरोसा हुआ कि उनके अंदर का जो पानी का डर है वो खत्म हो गया है। विलियम डगलस ऑल्सो हैज़ अ डीप मीनिंग फॉर हिज एक्सपीरियंस। और विलियम डगलस के लिए ये जो पूरा उनका अनुभव रहा, इसकी बहुत गहरे अर्थ हैं। He said that one can understand this experience only who has overcome fear। वो ये कहते हैं कि इस अनुभव को सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कभी किसी डर पे काबू पाया हो। Douglas said that there is a peace in fear, but one is afraid only when afraid of death। वो कहते हैं इस डर में एक शांति तो है, लेकिन यहाँ पर डर भी एक ही चीज़ का है और वो है मृत्यु का। The only thing we should be afraid of is fear। वो कहते हैं अगर कोई एक चीज़ है जिससे हमें डरना चाहिए तो वो डर है। Because the mind experienced both the feeling and the terror of dying, the fear of which could increase the willpower to live anyway। यहाँ पर डगलस कहते हैं कि जिस किसी ने भी डर और मृत्यु के डर इन दोनों को महसूस किया है, वहाँ पर एक ही चीज़ होती है कि इन दोनों ही अवस्था में जो जीने की इच्छा है वो और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है। इस चैप्टर के पूरे नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो और कहानी दोनों आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो वीडियो कर देना शेयर अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। वीडियो खत्म हुई है, कहानियाँ और बाकी हैं। मैं मिलूंगा बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।